रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी आपको पता था, मैंने बता दिया था। देखिए, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, anything which gives out light rays is called an object, either it's on or reflected by it। मेरी बात समझिए, कोई भी चीज जो लाइट देती है, ये बल्ब अपनी लाइट दे रही है, सन अपनी लाइट दे रही है, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा हूं क्योंकि मैं भी आपको लाइट दे रहा हूं। पता है कैसे? क्योंकि वो लाइट हम पर पड़ करके टकरा रही है। ऑब्जेक्ट, जो भी चीज लाइट दे रही है, आप चमकते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपकी शक्ल दिख रही है, आप दिख रहे हो, इसका मतलब कि आपके ऊपर लाइट आप ना भी दे रहे हो लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट तो कर रहे हो। जो भी चीज या तो खुद ब खुद लाइट दे, जैसे कि सन हो गया, जलती हुई कोई भी वुडन लकड़ी हो गई, मोमबत्ती है या बल्ब है, या ये दीवार हो गई, या कोई चीज जो लाइट को जिससे टकरा करके लौट जाए, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यह वस्तु। ठीक है, जो खुद ब खुद अपनी लाइट दे या दूसरे जगह से आती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करे या परावर्तित करे। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंसेस produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror। सिंपल सी बात है। इमेज तब कोई बनता है, ठीक है, जब किसी लेंस या मिरर से कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है, राइट। जैसे फिर सुनिएगा, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट हम पर आई और हमसे टकरा के मिरर में या लेंस में जाएगी, हमें अपनी शक्ल आईने में इसलिए दिखती है क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट से लाइट हम पे पड़ी और टकरा करके उस मिरर के अंदर गई, तब हमारी इमेज उस मिरर के अंदर बनी या किसी भी लेंस से बनी। ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। लेकिन देखते हैं, हाँ ये तो याद ही आप लोग को बता रखा था। आगे चलते हैं। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फिनाइट ऑब्जेक्ट, चलिए देख लीजिए जरा। The nature of image formed by a plane mirror is virtual and direct, and the size of image formed by a plane mirror is equal to that of the object। ये तो सही है, position of image formed by a plane mirror। अब देखो ये चीज देखो कि अगर प्लेन मिरर पे, मतलब आईना जिसमें हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर मतलब कि बिल्कुल ही प्लेन होगी, ऊबड़ खाबड़ या मुड़ी हुई या टेढ़ी नहीं होगी। अगर प्लेन मिरर पे कोई भी इमेज बन रही है तो उस इमेज का पोजीशन कहां होगा? बिहाइंड द मिरर। पता है हम लोग को, मिरर से जितना आगे रहेंगे मिरर के उतने ही पीछे वो चीज या अंदर वो इमेज बनेगी। समझ में आई बात आपको? आप आईने से अगर 1 मीटर पीछे आगे की ओर खड़े हैं तो आपको आईने के अंदर वो 1 मीटर आपको इमेज दिखेगी। हाँ, अंदर पीछे। लेटरल इन्वर्जन आपको पता ही है, दाएं का बायां और बाएं का दायां। समझ रहे हैं ना? लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट दिखता है आईने में। आप राइट हैंड उठाओगे ना तो आपको लगेगा कि लेफ्ट हाथ उठाया हुआ है। When an object is placed in front of a plane mirror, then the ये तो हो ही गया। देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर से कोई भी इमेज बनती है तो उसकी क्या क्या गुण या क्या क्या खासियत होगी? एक समतल दर्पण या प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है उसकी क्या खासियत होगी?
द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल, वो अवास्तविक होगी, मतलब वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होगी, ठीक है, मतलब अनरियल, क्योंकि उसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं उतार सकते। आपकी हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। अच्छा अच्छा जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया ना। आप इसका जो भी स्कूल का काम है, ठीक है ना, फोन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को ना मंडे और ट्यूसडे को फोन की जरूरत पड़ती नहीं, तो मैं इसी तरह लैपटॉप से पढ़ाता हूँ। मेरा फोन रहा, इसका काम रहा, बेशक 1 बजे से 7 बजे तक भेजो, हमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंच दे दीजिएगा खाने पीने का, बस आपकी जिम्मेदारी पहुंचाने के, आगे तो हम देख ही लेंगे इसको। आप निश्चिंत रहो, फिर मेरे तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी। ओके, देखिए बेटा, तो जो भी मिरर पे जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। मैं इस चैप्टर को केवल लखवीर सिंह से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर ये समझेंगे नहीं, सीधे मैं न्यूमेरिकल्स कराने लगा हूं लाइट एंड रिफ्लेक्शन का, और वहां पे क्वेश्चन घूम के आ गया तो आप घूम जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन और चैप्टर मेटल नॉन मेटल इस हम करा देंगे, चिंता नहीं, जल्दी हो जाएगा। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेगी इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब क्या होता है भाई, बताइए जरा। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा, सीधा बनेगा, टेढ़ा नहीं बनेगा, समझ रहे हैं, या झुका हुआ नहीं बनेगा। आप देखते नहीं है, जो भी दूसरे मिरर पे जो इमेज बनती है लेंस पे, तो वो झुकी हुई रहती है, टेढ़ी रहती है, लेकिन प्लेन मिरर पे हमेशा इरेक्ट बनता है। मतलब कि इरेक्ट का मतलब एक ये भी हुआ कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। आप जितने सेम साइज, आप जितने बड़े साइज के उतने ही बड़े साइज का इमेज इस पे बनेगा। The image is a plane mirror of the same size as the object, ठीक है। The image formed by a plane mirror is at the same distance behind. जितना आप मिरर के आगे रहोगे उतना ही मिरर के पीछे हो जाएगा इमेज। बात समझ में आ रही है आप लोग को? The image formed in a plane mirror is laterally inverted. Laterally inverted का मतलब होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये 5 खासियत होती है प्लेन मिरर के ऊपर कोई भी इमेज बनता है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन इससे भी उठ करके आ सकता है। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का यूज कहां कहां है देखिएगा। प्लेन मिरर आर यूज्ड टू सी आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को देखने के लिए, आईने में अपने आप को देखने के लिए यूज करते हैं, पता ही है, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने, बाथरूम में, या जो भी वॉश बेसिन के सामने लगा होता है। प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप, और यहाँ पर ज्वेलरी शॉपों पे भी लगा रहता है ताकि हम लोग को चीजें बड़ी दिखे। प्लेन मिरर आर फिटेड टू ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स। जैसे बिजी रोड कोई होता है ना बहुत ज्यादा, तो जहाँ एकदम बिल्कुल तीखा मोड़ होता है, तो वहां पे कॉर्नर पे वो प्लेन मिरर लगता है ताकि आपको पता चले कि उस साइड से कौन सी चीज आ रही है। इंडिया में नहीं है, चिंता मत करिए, हम लोग का बजट थोड़ा कम है ना। यहाँ पर कहाँ पे? अच्छा, वो जो गोल सा एक लगा होता है, हाँ, मेट्रो स्टेशन पे भी आपने देखा होगा। पता नहीं भैया, हमने तो लग रहा है कि दिल्ली कम देखी, हमने नहीं देखी। हाँ, वो नहीं है, वो दूसरी चीज है, देखिएगा, वो मैं बताऊंगा कहाँ लगता है, वो भी है इसमें, आगे पढ़ना है आप लोग को। प्लेन मिरर आर फिटेड, ये तो हो गया। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आपको बताया था मैंने, पेरिस्कोप क्या होता है, उसको बनाने में भी प्लेन मिरर का यूज होता है। अब इससे रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर जो क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे पास फिजिक्स की बुक जो तुम्हारे मैंने रखी है, तुम ले जाओ घर पर, उसको उसे काम करो, ठीक है ना। तो आप लोग के पास पीडीएफ है, ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं, आप लोग घर पे जाके इसको देखिए और सॉल्व करिए। आपका यही वर्क होगा कि जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा वर्क, जितना मैंने पेज कराया, जो भी कराया, इसको करते जाइए। आप लोग घर पे जाइए तो आज देखिए कि सर आपने ये जो पढ़ाया था, हमने घर पे जाके 2-4 कागज का लेंगे, तब पता है क्या होगा कि ये आपके लिए कभी होमवर्क बन ही नहीं पाएगा। ये आप जैसे कराते ही आपका पूरा कंप्लीट है। समझ में आ रही बात आप लोग को?
ठीक है, अब इस पेज पे जो स्लाइड नंबर 11 पे ये जो आपको जो सैंपल पेपर और प्रॉब्लम और क्वेश्चन है, सॉल्यूशन साथ में, आप इसको जाके देखिए कितना समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बस लेके आइएगा। इसका जो एक क्लास 2 क्लास देंगे वो केवल न्यूमेरिकल्स के लिए हो, केवल अभी कॉन्सेप्ट करा हो गया। एक चैप्टर तो खत्म हो गया प्लेन मिरर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन भेज दूंगा। लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर का लखबीर सिंह से वेरी शॉर्ट से लेके न्यूमेरिकल जितना भी सॉल्यूशन है पूरा का पूरा मैं ग्रुप पे जाकर के आज डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग उसको भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, इसमें बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको खुद से बहुत सारे दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं। तो प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया आप लोग को, उस पे क्वेश्चन भी है, जितने भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन किसी की औकात ही नहीं कि कोई पूछ लेगा, ठीक है। ये तो दादा है, एनसीईआरटी तो मतलब की है, लेकिन अगर लखबीर दादा पढ़ लिए तो मतलब हो गया सब कुछ, इसमें काम खत्म। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस और स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड मतलब कि इस तरह से, या तिरछा जो भी जो मिरर होता है, मतलब कि आपको पता ही है कौन से मिरर की बात करेंगे भैया हम, बताइए। कॉन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स और कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कहते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण, कन्वेक्स और कनकेव। कनकेव मतलब कि अंदर धंसा हुआ, तो अंदर धंसा होगा अवतल दर्पण। जब भी मैं अगर कन्वेक्स कनकेव बोलूंगा तो समझ जाना कि मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, और जब भी मैं कन्वेक्स बोलूंगा कन्वेक्स तो मतलब समझे कि उत्तल दर्पण, मतलब जो बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। कनकेव मतलब केव, केव मतलब कि धंसा हुआ। हिंदी का तुम्हारे लिए थोड़ी समझा रहे थे, उसको समझा रहे थे ना, तो मैं तुमको इंग्लिश के लिए बोल रहा था। कनकेव कन्वेक्स क्लियर है ना, अपना मैनेज कर लेना। When a parallel beam of light rays falls on a plane mirror, it is reflected as a parallel beam. जब भी अगर किसी प्लेन मिरर पे, मतलब समतल दर्पण पे, एकदम बिल्कुल प्लेन जैसे हम लोग वॉश बेसिन के सामने लगा होता है, पड़ता है तो लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट आती है। आईने में हमारी शक्ल बिल्कुल इरेक्ट मतलब सीधी दिखती है, टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई नहीं दिखती, इसलिए क्योंकि वहां पर जो भी बीम ऑफ लाइट जाती है वो बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जाती है और वो जैसे भी रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल बीम्स जाती है, ठीक है। लेकिन आप, हाँ, लेकिन जब आप स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं जो कि कन्वेक्स या कनकेव होता है तो उस पर पैरेलल बीम नहीं पड़ सकती, इसलिए हमको उस पर हमारा जो इमेज भी होता है बिल्कुल इरेक्ट या सीधा नहीं दिखता। अब देखिए, हाँ देखते हैं। So a plane mirror change only the direction of incident rays, light rays. It does not converge or diverge the parallel rays of light. ठीक है, to bring the parallel rays of light closer together is called a converge. The light rays, whereas to spread out the parallel rays of light is called a diverge. The light rays. देखिए, जब कोई लाइट पड़े और टकराने के बाद, किसी सरफेस से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे सारी की सारी रेज मिल जाए तो उसको कन्वर्ज कहते हैं, कन्वर्जिंग ऑफ रेज। और जब वो लाइट अगर मान लो एक पॉइंट पे मिलने को कन्वर्ज कहें, और अगर वो सरफेस से टकरा के जो पैरेलल लाइट्स है वो बिखर जाए अलग अलग डायरेक्शन में तो उसको डाइवर्जन कहें, मतलब बिखर जाए, ठीक है। वो तो अभी बताएंगे ना, अभी कंफ्यूज मत हुई, वो हम क्लियर कर लेंगे। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज ये दो चीज होता है किस पे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर पे, स्फेरिकल मिरर पे। लेकिन वहां पर समतल दर्पण या जो प्लेन मिरर होता है उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, वो तो जैसे पड़ेगा पैरेलल बीम लौट जाएगी, ठीक है ना। A spherical mirror is that the mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass, जो कि hollow sphere मतलब या तो अंदर की तरफ ये खोखली होगी और नहीं तो बाहर की तरफ ही निकली होगी, मतलब खोखली टाइप की होगी। अब ये दो तरह की होती है। कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, मतलब कि कनकेव मतलब कि क्या करें, अवतल दर्पण की बात करें, तुम अवतल दर्पण समझ लेना।
concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface. ठीक है, देखिए मतलब कि यहाँ बोर्ड पे लिखिए, concave mirror है, मजे में लग रही हो, ये concave mirror दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो लाइट का कन्वर्जन होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा, वो यहाँ गहराई में यहाँ पर टकराएगा और यहीं से लौटेगा। लाइन बना रहा है, चिंता मत करो। यहाँ पर जो भी रेस पड़ेंगी, कनकेव में कन्वर्जन होगा, ठीक है, मतलब सारी लाइट टकराने के बाद आईने के सामने, मतलब इस मिरर के सामने एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी, ठीक है, हाँ मिलेगी। और अगर हम इसी तरह कन्वेक्स की बात करें जो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, तो वो देखिए कैसे होगा। उत्तर दर्पण, कन्वेक्स मतलब उत्तर दर्पण। यहाँ पे बाहर निकले हुए सरफेस पे बीम ऑफ लाइट पड़ेगी, ठीक है, और ये डाइवर्ज हो जाएगी, हाँ अलग अलग डायरेक्शन में चल जाएगी, इधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी, लेकिन आपको ये वर्चुअल लगेगा कि बिहाइंड द मिरर किसी पॉइंट कन्वर्ट, लेकिन सामने कनकेव, हाँ कनकेव में डाइवर्ज, मतलब ये समझ लीजिए, ये पीछे का तो कोई इश्यू नहीं, कन्वेक्स में डाइवर्जन ऑफ लाइट होगा, मतलब बिखर जाएगी, और कनकेव इससे पहले बताया था कन्वर्जिंग हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें एक दो चीज और बतानी है मेरे को। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये सारी बातें अब हमें देखनी है। अरे यार एक मिनट, देखो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर जिसे पढ़ना है हम लोग को पहले, तो हम लोग तो कम में काम चला लेते, लेकिन अब हमें क्या करना है कि सारे एक एक डीपली पार्ट के बारे में जानते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो आगे यहाँ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे बात हो रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूं कनकेव मिरर की, बात हो रही है कनकेव मिरर की, मतलब अवतल दर्पण, कनकेव मिरर या अवतल। अब देखो यहां कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कहां होगा। तो हम लोग ये सब चीज एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट ये है M1, इसे डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है आपका R। पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये आपको जब स्फेरिकल मिरर मतलब कि एक गोले का आधा हिस्सा है उसका एक छल्ला, ये आपका कनकेव मिरर है, ये बाहर दिख रहा है, और यहाँ ये इंटरनल है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, बताइए आपको। ये एक्स और वाई एक्सिस है, और ये जो बीचों बीच जो ये सेंटर है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं हम लोग। ये जो लाइन आपको दिख रही है यही है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट P देख रहे हैं आप, वो एक्सिस या वो लाइन जो इस कनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर को के बिल्कुल हाफ हिस्से को टच करती है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, वही पोल हो जाएगा, ये जिसको हम P से रेफर्स कर रहे हैं। ये P जो पॉइंट है ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो नीचे मैंने R लिखा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, और यहां से यहां तक जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है जिसके अंदर ये मिरर नहीं है, ठीक है, ये जो है आपका ये हॉलो मतलब खोखला, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये चीज समझ में दिख रही है आप लोग? ये नेम है। अगर आपको ये सारी चीज पता नहीं होगी तो इसके ऊपर जब अभी इक्वेशन बनेगा जो आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दिए जाएंगे वो आप नहीं कर पाओगे। ये बेटा ये दो पॉइंट है, इसके एंडिंग पॉइंट है हमारे कनकेव मिरर के एंडिंग पॉइंट है, एक M और नीचे M। अवतल दर्पण की तो ये अंतिम छोर बिंदु। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम ए आपने देखा, डायग्राम to show how a concave mirror and a convex mirror can be considered to be a part of hollow sphere of glass। आप कैसे कह सकते हैं, ये नहीं कहते कि ये एक स्फीयर है, एक कांच के पूरे गोले का हिस्सा है। अब आपको समझ में आ रहा हो इस तरह से, ठीक है। ये मैंने कनकेव मिरर का बनाया है, अब कन्वेक्स का ये कनकेव का बनाया, कन्वेक्स का भी आपको दिखा देते हैं। कन्वेक्स का एक सेकंड, ठीक है, ये भी देखिए उसी तरह है। यहाँ पे आपको पता है जब ये कनकेव ये कन्वेक्स मिरर का बनाया है मैंने उत्तल दर्पण का, देखो यहाँ पे क्या होता है, बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है इसका उस पर लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर लौटेगी, तो इसके पीछे की ओर, इसके पीछे ये जो पूरा का पूरा अंदर वाला हिस्सा है ये हॉलो हिस्सा है, मतलब कांच का जो स्फीयर गोला था उसका माने कि हिस्सा है जो खाली है, खोखला है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये जो सेंटर है यहाँ से एक लाइन और इसका जो ये मिरर का एंड पॉइंट इनके बीच जो होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है। ये हमारा जो बीच सेंटर है जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है जिस पॉइंट को, वहां पे P मतलब कि पोल हो जाता है, और ये एक्सिस जो सेंटर को मिलाते हुए पूरी लाइन जा रही, जो रे जा रही है रे ऑफ लाइन, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये हो गया कन्वेक्स का, और उसके पहले मैंने कनकेव का बताया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब आगे चलो। देखिए तो आपको यहाँ पे कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, कि एक जो स्फीयर का हिस्सा होता है गोले का हिस्सा होता है,
अब द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये तो हो गया, ठीक है, वही उसी चीज को दोबारा लिखा गया। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। अब ओके, इसको भी तो इमेज पे दिखा रहा हूं, वैसे मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पे तो दिखा दूं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वहां पे मैं यहाँ बता देता हूँ। चलो देखते हैं कि रिकॉर्डिंग पे, चलो भाई चित्रकारी करते हैं, चित्रकारी के द्वारा ही आप लोग समझ। देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। यहां पर इस के जो बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे लाइट पैरेलल जा रही है और टकरा के क्या होगी, सामने किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, ये हमने सीखा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। कन्वर्ट हो रहा है, किसी कनकेव मिरर में पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब पड़ती है और टकरा करके जब रिफ्लेक्ट होती है तो एक पॉइंट पे आकर के मिलती है, यह है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे मिलती है उसको कहते हैं उसका फोकस, ठीक है। मिरर से फोकस के बीच की जो दूरी होती है फोकल लेंथ होता है। ये मिरर का एंड पॉइंट यहां है, सॉरी, और आगे जाएगा मतलब ये लास्ट है ना, ये एंड पॉइंट ये देख रहे ना, ये क्योंकि यहां अंदर तक टकराएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी पूरी की पूरी, ये होगी इसकी फोकल दिख रही है, ये है फोकल, ओके। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर आप लोग समझ गए किस तरह काम करता है, ये इस तरह से है। अगर सन की रियल इमेज बनानी है किसी तरह, एक और भी है एक्सपेरिमेंट है, वो जो आप लोग घर पे पढ़ सकते हो, तो जरूरत नहीं है, आगे देखो। हाँ, अब इसी तरह अगर हम कनकेव का कर दिए, कन्वेक्स का भी देख लेते हैं इस तरह से। कन्वेक्स में किस तरह का वो देखो, देखो जब किसी कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण पे पैरेलल रेज पड़ती है, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये बीच वाली लाइन होगी, थोड़ा आगे पीछे है लेकिन हम माना है ना प्रिंसिपल एक्सिस ही है। ये जितनी भी लाइट इस पे पड़ रही है ये आपको पता है कि ये पैरेलल रेज है, मतलब कि समानांतर किरणें। यहाँ पर आपको पता है इसकी खासियत ये होती है कि डाइवर्ज हो जाता टकराने के बाद, ठीक है ना। सामने मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर ये कन्वर्ज नहीं होती क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, आ रहा है समझ में। और ये कहां कन्वर्ज होती भी आपको फील होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। देखिए जो बीच वाली वो तो डायवर्ट जैसे आई थी वैसे ही बैक हो जाएगी, हाँ हाँ वो तो
इसको करना है सर। ठीक है, और ये यहाँ इसका फोकस हो गया, और यहां से लेकर के ये जो प्रिंसिपल, ये जो पी है, इसके बीच में इसका हो जाएगा फोकस। हाँ जी, किसमें? चश्मों में दोनों यूज होता है, दोनों ये डिपेंड करता है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंड करता है डिजीज के ऊपर। ठीक है ना, ये लेंस की बात नहीं है, मिरर की बात हो रही है। इट्स नॉट अ मिरर, इट्स अ लेंस। ओके, हाँ अब चलिए, जो रेडियस होता है, हमने वहां पे रेडियस ऑफ द कर्वेचर आप लोग को पढ़ाया था, इससे पढ़ाया था ना कि एक सर्कल है, यहां से मान लीजिए पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इनके बीच का जो था रेडियस ऑफ द कर्वेचर आपको बताया था। ठीक है, हमने आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर आपको मैंने कि सेंटर से लेकर के वहां तक, ये जो सेंटर है यहां से लेकर के मिरर का जो लास्ट है, ये मिरर जैसे यहां तक है, जैसे मान लो ये मिरर है, मान लो कि कन्वेक्स की अगर बात करें, कन्वेक्स कनकेव, अगर कनकेव की बात कर रहे हैं तो ये जहां एंड पॉइंट है मिरर का और ये जो सेंटर है, इसके बीच में जो पॉइंट था, ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर था। तो ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर और ये फोकल लेंथ जो बन रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, ओके, इसको देखिए मैं समझा, उसके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, for a spherical mirror having small aperture, the principal focus f lies exactly midway between the hole and center of curvature. ठीक है, so the focal length of a spherical mirror, a concave mirror or a convex mirror, is equal to half of its radius of curvature. ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि जो फोकल लेंथ होगी, बेटा फोकल लेंथ समझ रहे हैं ना, जो हमने बताया था, फोकस और मिरर का जो एंड पॉइंट है उसके बीच की जो जगह होगी, वो फोकल लेंथ कन्वेक्स या कनकेव, उत्तल या अवतल, दोनों दर्पणों में या मिरर में, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने निकाला था, उसका हाफ ही उसका फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ भूल गए? फोकल लेंथ से बड़ी होती है ना रेडियस, हाफ होगा। देखिए, अरे यार मुझे फोकल लेंथ याद नहीं आप लोगों को जो करा था? ये फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ रहे हैं? तो ये मैं कह रहा हूं कि इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होगा वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा, ये इसका आधा होगा। अब वो कैसे, देखिएगा, इफ f इज द फोकल लेंथ, फॉर्मूला देखिएगा, इफ स्मॉल f, स्मॉल f, if f is a refers to focal length, ये अगर फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फोकल लेंथ कितना होगा? स्फेरिकल मिरर ऑफ r, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर पूरा r है, ठीक है, इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस रेडियस का, ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर r से हम डिफाइन कर रहे थे, इसका हाफ, तब पता लगा। फोकल लेंथ ऑफ एनी कनकेव और कन्वेक्स मिरर is equal to half of radius of the curvature, half of r, ठीक है।
आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रेफर करते हैं। ये किसको है फॉर्मूला, ये इतना छोटा फॉर्मूला आपको 4-5 क्वेश्चन करवाएगा, बोलिएगा। आगे ये 2 एक्सरसाइज मैंने खत्म करा दिया है, इसके ऊपर फिर एक चैप्टर पूरा जो अभी कराया, इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर में 2 चीज करा दी मैंने। आप जैसे घर पे पीडीएफ खोलेंगे ग्रुप पे, तो एक तो पहले आपको वो दिखेगा तो पहले कराया, और उसके बाद ये जो भी मैंने कराया, इसके ऊपर जितने सैंपल पेपर क्वेश्चन है आप लोग पढ़कर, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, आपको रीड करना है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करनी, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपका होमवर्क है, ये तो आपको करना ही है, और 3 तो मैंने दे ही रखा है, ठीक है। देखिए कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, आप लोग जितना मेहनत करेंगे 1 महीने में उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएगा। हाँ मैं दे रहा हूँ फिजिक्स की ना, हाँ जा सकते हैं। हेलो अजय, हाँ हाँ बेटा हो गई, अब ले जाओ इसको।